शब्द, वाणी और आवाज़ के बीच में जो मौन के रूप में मौन घटता है, वो मौन जो शब्द से परे है, वाणी से परे है, आवाज़ से परे है, मगर विचार से परे नहीं है। हम शब्दों के माध्यम से, वाणी के जरिए आवाज़ को जरिया बनाकर हम दैनिक दिनचर्या में असंख्य शब्दों को सुनते हैं, बोलते हैं और उन्हीं शब्दों की समझ के अनुसार हम अपने व्यक्तिगत जीवन को चलाते हैं, बढ़ाते हैं, समझते हैं। अर्थात शब्द, वाणी और आवाज़ दैनिक व्यवहारिक जीवन में रहने का, जीने का और इस जीवन को आगे बढ़ाने का मुख्य जरिया है। लेकिन एक वक्ता जब बातचीत करता है, शब्दों के जरिए अपने विचारों को व्यक्त करता है संसार के बाजार में, ठीक उसी वक्त शब्दों के बीच में, पंक्तियों के बीच में, आवाज़ के बीच में जो भी जिस तरीके का मौन घटता है, उस मौन को अगर हम मौन रहकर सजगता, जागरूकता, होश और साक्षी भाव से मौन और मुक्त रहकर केवल अगर अनुभव करें, तो हम दैनिक व्यवहारिक जीवन में शब्द का, वाणी का, आवाज़ों का जीवन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसका निर्वहन करते हुए हम भीड़, मेले, बाजार, संसार के कोलाहल और शोरगुल में रहते और जीते हुए मौन की महान और मुक्त यात्रा को हम अनवरत आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, तब जो मौन घटता है, यानी कि मान लीजिए दो व्यक्ति बोल रहे हैं, अब 365 दिन 24 घंटे कोई लगातार तो बोलता रहता नहीं है। हम अधिकांश समय अक्सर व्यक्तिगत रूप से, व्यवहारिक रूप से भीड़ में, मेले में, बाजार में, जहाँ पर भी हम रहते हैं, जीते हैं, अक्सर मौन को उपलब्ध होते हैं। विषय ये है कि हम मौन के प्रति जागरूक रहे, मौन के प्रति सजग रहे, सचेत रहे, साक्षी भाव में रहे कि जब भी मौन घट रहा है, हम जिस मौन को उपलब्ध हो रहे हैं, जब हम व्यक्तिगत रूप से एक भी शब्द का वाणी के जरिए प्रयोग या इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और सामने वाला कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से गीत संगीत के माध्यम से या प्रकृति प्रदत्त किसी भी आवाज़ के माध्यम से, किसी भी नाद के माध्यम से, आहत नाद के माध्यम से हम जब मुक्त होते हैं, मुक्त रहते हैं, मुक्त जीते हैं, तब दो आवाज़ों के बीच में, दो शब्दों के बीच में जो मौन घटता है, जब साधक वाणी से, शब्दों से और आवाज़ से परे की यात्रा को तय करता है, तब उसके जीवन में मौन घटता है। उसी मौन के वक्त अगर हम सचेत रहे, जागरूक रहे और उस मौन का मुक्त रहकर, मौन रहकर निरीक्षण या अवलोकन करें, तो उस मौन के भीतर क्या घटता है। हम दो लोगों के बीच में, चार लोगों के बीच में बैठे हैं,
बातचीत कर रहे हैं, या फिर हम एक वक्ता के रूप में, एक उपदेशक के रूप में, एक समाज सेवक के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में सामने बैठे लोगों को भाषण के जरिए, संदेश के जरिए, प्रवचन के जरिए या अलग अलग तरीके के संबोधन के माध्यम से हम जब उन्हें संबोधित कर रहे हैं, तो उस वक्त जब शब्दों के बीच में मौन जो घट रहा है, उस मौन को अगर हम अनुभव करें, या फिर मान लीजिए एक वक्ता संबोधित कर रहा है और वक्ता के सामने बैठे हुए 500 लोग, 5000 लोग, 10,000 लोग, 1 लाख लोग, 2 लाख लोग, जितने भी लोग हैं, वह मौन अवस्था में वक्ता के या उपदेशक के शब्दों को, संबोधन को, भाषण को, वाणी को सुन रहे हैं, विचारों को, ज्ञान को, अनुभव को शब्दों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से सुन रहे हैं। अब एक वक्ता जब बोल रहा है और दूसरे जितने भी श्रोता है वो सुन रहे हैं, उस समय समस्त श्रोता मौन की अवस्था में उपलब्ध है, वह कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तब उनके भीतर क्या घट रहा है? वक्ता की आवाज़ों को सुनकर, शब्दों को सुनकर हर श्रोता के मन में, मस्तिष्क में, दिल में, दिमाग में अलग अलग तरीके की छवियों का, दृश्यों का, विचारों का उद्गम भीतर के तल पर स्वाभाविक रूप से हो रहा है। हम जब किसी को सुनते हैं तब हम अलग तरीके की मौन की अवस्था को उपलब्ध होते हैं, क्योंकि उस समय हमारे मन का, विचारों का, पंच ज्ञान इंद्रियों का केंद्रीकरण सामने वाले वक्ता के या सामने वाली वाणी के या सामने वाले शब्दों पर केंद्रित होता है। उसी के अनुसार हमारे भीतर विचारों का, दृश्यों का, छवियों का या एक विशेष प्रकार की इमेज का निर्माण होता है। हम वैसा ही सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम कोई भी कुछ भी नहीं सुन रहे, न किसी वक्ता को सुन रहे, न गीत को सुन रहे, न किसी शब्द को सुन रहे, न किसी विचार को सुन रहे, बिल्कुल हम भीड़, मेले, बाजार के कोलाहल, शोरगुल से मुक्त है, तब हम पूर्ण रूप से सन्नाटे में होते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे पास नहीं होता है। जब हम मौन में होते हैं, हम ध्यान में होते हैं, हम एकांत साधना में होते हैं, तब बाहर के कोलाहल, शोरगुल से भी मुक्त होते हैं। हम न तो किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, न कोई रेडियो के माध्यम से गाना सुन रहे होते हैं, न कोई टीवी पर फिल्म या सीरियल देख रहे होते हैं, न मोबाइल चला रहे होते हैं। उस समय शांत एकांत अवस्था में, मौन या ध्यान की अवस्था में होते हैं। उस समय हमारे भीतर क्या घट रहा है? तब न हम बोलते हैं और न किसी को सुनते हैं और न ही देखते हैं और न ही व्यर्थ की आवाज़ों का कोई हमारे आसपास शोरगुल होता है। तब हमारे भीतर मौन घटता है, लेकिन वो मौन होता है जिसमें शब्द नहीं है, वाणी नहीं है, आवाज़ नहीं है, लेकिन वह मौन होता है जहाँ पर विचार है, ज्ञान है, अनुभव है। उस समय हमारे दिमाग में अलग अलग दृश्यों का, अलग अलग छवियों का, अलग अलग इमेज बनती रहती है। हम सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, मंथन करते रहते हैं। उस चिंतन मंथन का आधार जो है वो जन्म से लेकर अब तक, आज तक किया हुआ कर्म होता है और जिया हुआ जीवन होता है। हम हमारे दैनिक दिनचर्या में, बुद्धि में, दिमाग में जिस तरीके के विचारों का, ज्ञान का संग्रह करके रखा है, स्मृतियों का संग्रह करके रखा है, जो हमने रिकॉर्ड किया है पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, देखकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर, देखकर, बोलकर, जिन स्मृतियों का संग्रह किया है उसे हम
मौन अवस्था में, शांत एकांत अवस्था में उसको हम स्वाभाविक प्रतिक्रिया के माध्यम से हम उसका अवलोकन या निरीक्षण करते रहते हैं। अब महत्वपूर्ण विषय ये है कि हम दैनिक दिनचर्या में हम जो भी बोलते हैं, सुनते हैं, उन बोलने और सुनने के बीच में जो भी मौन घटता है, उस मौन का अगर हम अवलोकन करें, निरीक्षण करें, तो मौन के प्रति सजगता, जागरूकता और होश की यात्रा बढ़ती चली जाएगी। मैं बोलने से पूर्व क्या सोच रहा हूँ, क्या विचार कर रहा हूँ, क्या चिंतन कर रहा हूँ, वो मौन रूप में हो रहा है। बोलने के बाद में मैं क्या चिंतन कर रहा हूँ, क्या मंथन कर रहा हूँ, वो भी मौन के रूप में घट रहा है। किसी वक्ता या किसी उपदेशक को सुन रहे हैं, उस समय भी हमारे भीतर मौन घटता है। बशर्ते हम मौन के प्रति जागरूक रहे, सचेत रहे कि मौन के वक्त मेरे देह में, मेरे मन में, मेरे प्राण में, मेरे विचारों में, मेरी बुद्धि में, मेरी क्रिया या प्रतिक्रिया में क्या घट रहा है। तो शायद हम मौन की अनंत गहराई में डूबते चले जाएंगे और दैनिक व्यवहारिक, सांसारिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में रहते और जीते हुए हम मौन की अनंत यात्रा को आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि मौन ही महान यात्रा है, मौन ही मुक्ति की मूल यात्रा है। यही मौन हमारे जीवन को लेकर, हमारे जीवन के सत्य को लेकर, शून्य को लेकर गहरी समझ पैदा करता है। लेकिन हम किसी व्यक्ति को शब्दों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से जब वह बोलता है तो उसे तोल सकते हैं, नाप सकते हैं या उसकी तुलना भी कर सकते हैं। लेकिन मौन एक भीतर की यात्रा है, उसकी न तो तुलना की जा सकती, न तोला जा सकता, क्योंकि मौन शब्द से परे की यात्रा है। और यही शब्द से परे की यात्रा धीरे धीरे हमें ज्ञान, अनुभव, विचार से परे की अनंत यात्रा की ओर लेकर जाता है, जो जीवन के प्रति, संसार के प्रति, बाजार के प्रति नित्य एक नए दृष्टिकोण को जन्म देता है। तो मित्रों, दैनिक व्यवहारिक जीवन में, सांसारिक पारिवारिक जीवन में हमें मौन के लिए घंटे 2 घंटे अक्सर हम मौन का, एकांत साधना का प्रयास या अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन दैनिक व्यवहारिक जीवन में भी हम जब भी मौन होते हैं तब उस मौन को सजगता और जागरूकता के साथ में अनुभव करना चाहिए, होश में रहना और जीना चाहिए। हम क्रियाओं के प्रति, कर्म के प्रति, दृश्यों के प्रति, घटनाओं के प्रति तो बेशक अक्सर मौन में रहते हैं और जीते हैं, या होश में रहते हैं या जीते हैं। लेकिन अगर मौन के प्रति भी हम होश में रहना और जीना प्रारंभ करें, वो भी दैनिक व्यवहारिक जीवन में रहते और जीते हुए, तो अक्सर हम मौन की गहराई में डूबते हुए मौन के महान मूल्य और महत्व को समझ पाएंगे और हमारे भीतर घट रही अपार, अनंत आत्म आनंद और आत्म शांति की परम अवस्था को हम सचेत होकर, जागरूक होकर अनुभव कर पाएंगे। आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का समापन करते हैं। संध्या काल की पावन वेला में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद।